चलो आपका लेसन है फर्स्ट 3 क्वेश्चन, 3 यानी 3 क्वेश्चन यानी प्रश्न। अब ये जो आप लेसन पढ़ोगे उससे पहले कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है बिफोर यू रीड, यानी आप पढ़ो उससे पहले। ए किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक जो राजा है वो 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। एक जो राजा है, इस पाठ में जो कहानी दी हुई है वो राजा के बारे में है जो 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चन, वो 3 प्रश्न कौन से हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट, क्या राजा को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो चाहता है? अब शुरुआत करते हैं आपका जो फर्स्ट है उसको। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। द थॉट्स, थॉट यानी होता है विचार या सोच। राजा के दिमाग में एक सोच आती है या विचार आता है कि यदि वो 3 चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तो वो कभी भी फेल अर्थात असफल नहीं होगा, यानी राज्य संचालन में वो कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 चीजें अर्थात 3 प्रश्न थे। What is the right time to begin something? पहला उसमें से प्रश्न कौन सा है कि what is the right time, कि सही समय क्या है to begin something। begin यानी होता है शुरू करना, something यानी कुछ। सबसे जरूरी चीज कौन सी है या पहली चीज कौन सी है जिसको शुरू किया जाए। Which people should he listen to? दूसरा प्रश्न है इसमें आ रहा है कि वो कौन से लोग हैं जिसे राजा को सुनना चाहिए, अर्थात वो कौन से लोग हैं जिनकी बातों को राजा को सुनना चाहिए। तीसरा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो राजा के होने के नाते उसको करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर, अब ये तीनों प्रश्न आ गए। इसके लिए राजा क्या करता है? द किंग देयरफॉर, इसके लिए राजा सेंट मैसेंजर, सेंट यानी होता है भेजना, मैसेंजर यानी होता है संदेशवाहक। इसके लिए राजा जो है वो अपने संदेशवाहकों को भेजता है। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य के अंदर। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, ये वादा करते हुए कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको राजा अत्यधिक धन देगा, यानी पूरे राज्य में अपने संदेशवाहकों को भेज दिया जाता है ये कहने के लिए कि जो भी राजा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देता है उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं। But they all answered his questions differently. But लेकिन they all, वे सभी answered यानी उत्तर देते हैं his question, उसके प्रश्न का differently यानी भिन्न भिन्न तरीके से। यानी सभी जो बुद्धिमान लोग हैं राजा के पास में आते हैं उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं लेकिन वो भी अलग अलग तरीके से देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत वो देते हैं सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। सबसे पहले प्रश्न के उत्तर के तौर पर वो क्या जवाब देते हैं कि राजा को प्रिपेयर यानी तैयार करना चाहिए ए टाइम टेबल, एक समय सारणी। राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कड़ाई या कठोरता से, ठीक है। तो राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका पालन उसको कड़ाई से करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इस प्रकार से ही, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से वह अपना कार्य उचित समय पर कर सकता है। यानी आदो ने क्या दिया, बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब क्या दिया कि एक राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए तो प्रत्येक कार्य है वो उचित समय पर हो जाएगा। Only in this way they said could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible. लेकिन कुछ उसमें से ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये तो impossible अर्थात असंभव है। To decide in advance the right time for doing something, कि किसी चीज को करने से पहले ही उसके एडवांस यानी अतिरिक्त तौर पर समय बना लेना ये तो उचित नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। The king should notice all that was going on. राजा सभी को देख रहा था कि वास्तविक जो मंत्रीगण या सब जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अवॉइड फूलिश प्लेजर, मूर्खतापूर्ण बातों को अपेक्षित करते हुए यानी उनकी तरफ ध्यान न देते हुए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और जो भी उस समय उसको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता, आवश्यक लगता, वो वही कार्य करता था। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time.
उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि राजा को एक काउंसिल अर्थात मंत्रियों की एक सभा रखनी चाहिए, समूह रखना चाहिए जो उसको सहायता करेगा निर्णय लेने में। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति उचित तरीके से या सही तरीके से निर्णय नहीं ले सकता। यदि मंत्रीगण होंगे तो अलग अलग सुझाव होंगे जिसके हिसाब से वो निर्णय सही ले सकता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, दूसरों की सहायता के बिना वो प्रत्येक कार्य के लिए सही समय निर्धारित नहीं कर सकता। बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अब उनमें से भी कुछ ने कहा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत अर्जेंट अर्थात अति आवश्यक होते हैं। These things could not wait for a decision of the council, और वो जो काम है किसी काउंसिल अर्थात मंत्रियों के निर्णय का इंतजार नहीं करेंगे। In order to decide the right time for doing something, किसी चीज या सही समय पर करने वाले कार्य के लिए it is necessary to look into the future, उसके लिए आपको भविष्य में देखना होगा कि किसी काम को शुरुआत करनी है तो उसके लिए कौन सा सही समय उचित रहेगा, इसके लिए आपको भविष्य में देखना पड़ेगा। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा केवल सिर्फ एक मजिशियन अर्थात जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन, इसके लिए राजा एक मजिशियन अर्थात जादूगर के पास जाता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बुद्धिमान लोगों ने सुझाव दिया कि दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर है जिसमें ये था कि किन लोगों की बातों को राजा को सुनना चाहिए प्रश्न था। उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं कि उसको सबसे ज्यादा काउंसिल अर्थात मंत्रीगण की ज्यादा जरूरत है। अदर सेड, फिर दूसरे कहते हैं द प्रिस्टेस यानी जो पुजारी ज्ञानी पुरुष है उसके राज्य में उनकी जरूरत ज्यादा है। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, उनमें से कुछ ने वो चुना है कि चिकित्सक ज्यादा जरूरी है। एंड येट अदर सेड, और उसमें से भी कुछ ने कहा दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके लिए उसके जो सोल्जर अर्थात सैनिक है वो ज्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ ने तीसरे प्रश्न के उत्तर के तौर में कहा कि आप साइंस यानी विज्ञान का उपयोग कीजिए। अदर चूज द फाइटिंग, आधों ने बताया कि आप युद्ध कीजिए, यानी तीसरा प्रश्न था कि वो सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसको उसे करना चाहिए, तो आधों ने कहा कि आप विज्ञान में काम कीजिए, तो आधों ने कहा कि आप युद्ध करिए और अपने राज्य को बढ़ाइए। और येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और उसमें से आधों ने कहा कि आप धार्मिक पूजा की ओर ध्यान दीजिए। अब आपके सामने जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी मीनिंग यहाँ दी हुई है और इसका होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, बस आज ही आए तक ही पढ़ेंगे।